देखो जैसा कि हमें पता है धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। इन्होंने रिजाइन किया है आर्टिकल 75 सेकंड क्लॉज के अंदर। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर हो गए हैं प्रहलाद जोशी। अब देखो इससे रिलेटेड आर्टिकल एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं सेंट्रल लेवल पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, और स्टेट लेवल पर वही हम बात कर लेंगे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में भी। देखो सेंट्रल लेवल पर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। इनकी अपॉइंटमेंट मेंशन है आर्टिकल 75 फर्स्ट क्लॉज में। आर्टिकल 75 सेकंड क्लॉज रेजिग्नेशन और टेन्योर की बात करता है। प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी मिनिस्टर तब तक ऑफिस होल्ड करेगा जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा होगी, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। यूनियन मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन डायरेक्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और ये पीएम के एडवाइस पर करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेंशन है आर्टिकल 75 थर्ड क्लॉज में। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा में, यानी हाउस ऑफ पीपल। अब देखो जो रनिंग गवर्नमेंट है अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टोटल एग्जिस्टेंस ये प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी साथ में रिजाइन करेंगे। स्टेट लेवल की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 64(1) ये अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रेजिग्नेशन तीनों की बात करता है। कोई स्टेट मिनिस्टर भी तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक गवर्नर की इच्छा होगी। वो अपना रेजिग्नेशन डायरेक्टली गवर्नर को सबमिट करते हैं और वो ऐसा करते हैं सीएम के एडवाइस पर, यानी चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। एंड आर्टिकल 64 सेकंड क्लॉज कहता है कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा। बिल्कुल वही सेम, अगर रनिंग गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर के साथ। अब देखो आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए और उसको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो अपॉइंट किए जाएंगे, जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। अब देखो आर्टिकल 75 फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉज ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 163 कहता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो गवर्नर को हेल्प या एडवाइस दे सके, इसके हेड होंगे चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 64 फर्स्ट और सेकंड क्लॉज ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज देयर इज एनी सेपरेट आर्टिकल फॉर कैबिनेट मिनिस्टर? सो द आंसर इज नो। कैबिनेट मिनिस्टर के लिए सेपरेट कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही मेंबर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हाईएस्ट रैंक होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं। अब देखो वर्ड कैबिनेट ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया 1978 में, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। अब ये मेंशन किया आर्टिकल 352 में, और इसके लिए अलग से कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आते हैं। So this is all about the related articles of Council of Ministers in both Union and State. अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट करना, मैं सेंड कर दूंगी। बाय, थैंक यू।